गुंडागर्दी मत कीजिए, गुंडागर्दी मत कीजिए, गुंडागर्दी मत कीजिए, हट जाइए, गुंडागर्दी मत कीजिए, गुंडागर्दी मत कीजिए, गुंडागर्दी रिजल्ट और एग्जाम को लेकर के गोली चला, गोली चला, गोली बंदूक चला। VC को आना पड़ेगा। आए VC या तो गोली चलवाए या रिजल्ट दे। गोली चलाता है, चलाओ ना गोली। आप क्या हो गया, चलाओ गोली, चलाओ ना गोली। गद्दारी करता तुम लोग, गद्दारी करता। ये पाटलिपुत्रा जो कैंपस है, यहाँ पर रिजल्ट में देरी के चलते छात्र जो है यहाँ पर आए हुए हैं। बना के रखा। ये लोग छात्र छात्राओं पे गोली चलाने की कोशिश किया। अभी छात्राएं वहाँ है, देखिए उन लोग को डरा धमका दिया गया है और गोली चलाने का प्रयास गाज द्वारा किया गया है। ये लोग गोली दिखा रहा है, बंदूक सर पे ताल रहा है हम लोग का। मामला यही है कि 5 साल में भी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है मगध यूनिवर्सिटी का। मगध यूनिवर्सिटी का 4 साल 5 साल में ग्रेजुएशन नहीं हुआ है और छात्र बार बार गया जाते हैं, वहाँ से यहाँ भेजा जाता है। यहीं के VC मगध यूनिवर्सिटी के भी VC है। इसलिए हम लोग 12 तारीख को भी आए थे और VC ने कहा था कि 10 दिन में रिजल्ट दे देंगे। ऑन कैमरा हमारे पास रिकॉर्डिंग है। 10 दिन में कहा था रिजल्ट दे देंगे, आज 15 दिन हो गया, क्यों नहीं रिजल्ट दिया गया? और आज जब आ रहे थे लोग गोली दिखा रहा है, बंदूक दिखा रहा है। 5 साल कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, क्या करे? फॉर्म VC को आना पड़ेगा। आए VC या तो गोली चलवाए या रिजल्ट दे। गोली चलाता है, चलाओ ना गोली। आप क्या हो गया, चलाओ गोली, चलाओ ना गोली। गद्दारी करता है तुम लोग, गद्दारी करता है, गोली दिखा रहा है तो मार दीजिए गोली, मार दीजिए गोली। धक्का मुक्किया, गेट बंद कर रहा है, गोली चला रहे हैं हम लोग, गोली। छात्र सेशन लेट है और लगातार जो है आप लोग रोक क्यों रहे हैं? आप लोग रोक क्यों रहे हैं? ये लोग गोली चला रहे हैं हम लोगों पे। हम लोग का काम है। छात्र VC से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? छात्र का अधिकार होता है VC से मिलना। 5 साल 6 साल में ग्रेजुएशन नहीं हो रहा है। 2018-21 सेशन का पार्ट 2 का एग्जाम अक्टूबर 2021 में हुआ। OMR सीट पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और आज 6 महीना लगभग हो रहा है, 5 महीना, अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। उस रिजल्ट के लिए अगर कोई डिमांड करा तो उस पर गोली चलाया जाएगा। 2020-23 सेशन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। पार्ट 2 का एग्जाम होना चाहिए। VC मिलते क्यों नहीं है? क्यों सुरक्षा गार्ड को बैठाया गया है? घुसने नहीं दिया जा रहा है। सब यहाँ पे भ्रष्ट है, लूट खसोट में लगा हुआ है। मगध यूनिवर्सिटी का जो पूर्व VC, परीक्षा नियंत्रक जो भी थे, सब पे चल रहा है कार्रवाई। 10 दिन में बोला गया था रिजल्ट देंगे, 12 तारीख को। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जब हम लोग यहाँ पे मिलने आते हैं तो हम लोग को गोली दिखाया जाता है, तो हम लोग डरने वाले नहीं है। VC का पता नहीं कि वो कहाँ है, नहीं है। आपने बात करने की फिर कोशिश की? हमने फोन किया, उनको रिसीव नहीं किया गया। वो कहने के लिए कहे तो थे, आप लोग भी थे, कैमरा के सामने बोले थे कि 10 दिन में रिजल्ट देंगे। आज 15 दिन हो गया, क्यों नहीं रिजल्ट दिया गया? हम लोग को अंदर तक घुसने नहीं दिया जा रहा है। अपने ये स्टूडेंट का है, ये स्टूडेंट का जगह है। यहाँ पे बंदूक का क्या काम? यहाँ आतंकवादी नहीं आया है कोई। हम लोग कोई तोड़फोड़ तो नहीं कर रहे हैं। कोई बता दे कि हम लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों पे बंदूक ताला जा रहा है। ये कहाँ करने आए हैं भाई, कहाँ करने आए हैं? तो दिलीप कुमार इससे डरता नहीं है, जाके बोल दीजिए अपने VC से कि डरते नहीं हम लोग। पटना पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का ये जो है परिसर है और यहाँ पर चूंकि प्रभार में है, यहाँ के VC प्रभार में है मगध यूनिवर्सिटी के, इसलिए लगातार छात्र यहाँ रहे कि आखिर 4 साल 5 साल हो गए, पार्ट 2 के रिजल्ट नहीं दिए गए। ये अपने आप में अफसोसनाक है। दिलीप से बात करते हैं। क्यों नहीं किया गया अभी तक? 15 दिन हो गया। अभी का क्या प्लानिंग है? हम लोग यहीं पे बैठेंगे दिन भर। VC को आके बात करना होगा कि रिजल्ट क्यों नहीं 10 दिन में वो दिए। हम लोग यहीं पे बैठेंगे चाहे जो हो जाए, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। जिनका ग्रेजुएशन 2021 जून में होना चाहिए, उसका अभी पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया है। 2020-23 का अभी पार्ट 2 का एग्जाम होना चाहिए, अभी उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। पार्ट 1 का फॉर्म नहीं भराया है। अब सोचिए कि कितना विलम्ब हो रहा है। अभी सचिवालय सहायक का फॉर्म आया, BSSC CGL 3,
उसका फॉर्म ये लोग नहीं भर पाए, जबकि इनका ग्रेजुएशन किसी का जून 2021 में होना चाहिए, किसी का 2020 में हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया। इस वजह से ये लोग फॉर्म नहीं भर पाए। तो क्या गलती है इन लोगों की? इन लोगों की क्या गलती है? यही गलती है ना। इन लोगों ने एक ही अपराध किया है कि मगध यूनिवर्सिटी में इन लोगों ने एडमिशन ले लिया, यही अपराध इन लोगों ने किया। बताएं आपको कि मगध यूनिवर्सिटी का ये मामला है और यहाँ के वीसी ही प्रभार में हैं, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के वीसी ही प्रभार में हैं। और आपको बताएं कि ये छात्र जो है लगातार यहाँ पहुँच रहे थे। पिछली बार इनकी वीसी से बातचीत भी हुई थी और वीसी ने 10 दिनों में आश्वासन दिया था रिजल्ट देने का। 4 साल पार कर रहे हैं लेकिन पार्ट 2 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो आखिर बिहार के उच्च शिक्षा में क्या हो रहा है, विश्वविद्यालय को आखिर क्या हो गया है? यहाँ पर वीसी जो है वो भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, परीक्षा नियंत्रक भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, लेकिन जो पठन पाठन का कार्य है जिसके लिए विश्वविद्यालय का गठन किया गया है वही काम सबसे धीरे चल रहा है। तो धैर्य जवाब दे दिया है छात्रों का और वो पहुँचे हैं आज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सामने। देख सकते हैं भीड़ ये छात्रों की है। मगध यूनिवर्सिटी है हम लोग 18-21 का रिजल्ट दो। आखिर विश्वविद्यालय में क्या होता है कि 4 साल में पार्ट 2 क्लियर नहीं है? यहाँ सिर्फ करप्शन होता है, पैसे का लेन देन होता है और कुछ नहीं होता। सिर्फ पैसा लेना जानते हैं, स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना जानते हैं, पर सही टाइम पर रिजल्ट देना नहीं जानते हैं, ना रिजल्ट लेना जानते हैं। अभी तक पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये लोग एडमिशन करवा लिए क्योंकि इन लोगों को पैसा, बस इन लोगों को पैसा से मतलब है। स्टूडेंट भाड़ में जाए, उन लोग का रिजल्ट से मतलब नहीं है। हम लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? बेरोजगार बैठ के पकौड़ी बेचेंगे? यही है हम लोग के कौन से ईयर में पढ़ते हैं? 19-22 में है। पार्ट 1 क्लियर पार्ट अभी तक पार्ट 1 में 1 का रिजल्ट भी नहीं है। 22 है, पार्ट 1 क्लियर नहीं है। एग्जाम लेकर 7 मंथ से रिजल्ट नहीं दिया, पार्ट 1 तक क्लियर नहीं हुआ, पार्ट 2 और 3 तो छोड़ दीजिए बात। लोग ऐसे ही बुर्बक बना रहे हैं हम लोग को। 3 साल हो चुका है इसका। सर हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, धान और गेहूं बेच कर यहाँ पटना में रह के पढ़ाई करते हैं, चाहते हैं कि एक जॉब लग जाए, लेकिन हम लोग का ग्रेजुएशन ही नहीं कंप्लीट होता है। अगर हम मॉल में भी जाएंगे तो ग्रेजुएशन का डिग्री मांगता है, मैनेजर का नौकरी के लिए, वो भी नहीं देते हैं। हम लोग क्या करें सर? 5 साल हो गया है, अब क्या करें? मगध के विषय से पूछिए कि उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, अगर पढ़ते तो आज ये नौबत नहीं आता। वो मतलब सेशन लेट नहीं करवाते, पर उनके बच्चे नहीं पढ़ते तो उनको प्रॉब्लम क्या समझ में आएगा? इसके लिए सर 3 साल पूरा हो गया है, अभी तक पार्ट 1 नहीं क्लियर हुआ है। सोचिए पार्ट 1 का बात कर रहे हैं, 2 और 3। शिक्षा मंत्री को मतलब है आप पढ़ो चाहे मरो, आप बेरोजगार होकर घूमो। आप कौन से ईयर में हैं? 19-22 सेशन है। 19-22। हाँ। आपका तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर, अभी फाइनल आपको पास कर जाना चाहिए था। सेशन कंप्लीट हो गया है लेकिन एक भी सेशन का रिजल्ट नहीं दिया है। एक का एग्जाम हुआ है फर्स्ट ईयर, उसके बाद किसी का भी नहीं दिया है अभी तक रिजल्ट। बताइए आपको बताएं कि कितना आश्चर्य की बात है कि सेशन 2019-22 इसका अभी फाइनल ईयर का एग्जाम हो जाना चाहिए था और पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है, कहाँ जा रहे हैं आखिर विश्वविद्यालय। यहाँ पर वीसी है या फिर अन्य अधिकारी है, वो क्या करते हैं यहाँ पर? सिक्योरिटी गार्ड तो इतना बहाल किया गया है क्योंकि पता है कि छात्र यहाँ पे आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और देखिए आप सिक्योरिटी गार्ड कितना तैनाती है यहाँ पर, ये ऐसा लग रहा है कि कोई सुरक्षा एजेंसी या कार्यालय हो, उस तरह यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रखे गए हैं। जबकि ये छात्रों का पठन पाठन का, पढ़ाई का मंदिर का ये कार्यालय है और यहाँ पर गार्ड जो है बंदूक के साथ यहाँ पर हैं। और आपको बता दें कि अब बता दें आपको कि ये छात्र जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं और उनका सीधे यही कहना है कि हमें अपना रिजल्ट चाहिए, इतना सेशन लेट जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर बात भी सही है कि अगर 3 साल में आप अगर पार्ट 1 क्लियर नहीं करवाते हैं तो फिर आखिर यहाँ विश्वविद्यालय चलने का क्या फ़ायदा है? आखिर ये अपने आप में काफ़ी आश्चर्य की बात है कि ये छात्राएं जो हैं लगाए हुए हैं डोंट डिस्ट्रॉय आवर लाइफ। क्या कहना है, कौन से ईयर में आप पढ़ती हैं? सर यहाँ पे 17 to 20 वाले बच्चे हैं और फिर एक बच्चा यहाँ पे 18 to 21 वाला बच्चा है। मतलब सेशन यहाँ पे 5 या 6 साल लेट है। ठीक है, अभी तक जो मतलब 17 to 20 वाले बच्चे का 3rd ईयर में रिजल्ट जो नहीं दिया है, उसमें क्या किया है कि अभी मतलब 90% बच्चे को पहली बार फॉर्म मतलब जो होता है फेल कर दिया गया। और उसमें जब एग्ज़ाम ले रहे थे तो ये भी नहीं बताया कि एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होगा। एग्ज़ाम हमेशा सब्जेक्टिव होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे एग्ज़ाम लिया, लेकिन हम लोग को बताया नहीं गया था कि एग्ज़ाम जो होता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे लेगा। तो उसमें 90% बच्चे को कोरोना काल में 90% बच्चे को फेल कर दिया, वो भी 8 या 7 नंबर से फेल किया गया। ठीक है ना। और उसके बाद जब फेल किया गया तो उनको फॉर्म निकालना चाहिए कि चलो ठीक है 1 साल हो गया, 1 डेढ़ साल हो गया,
फॉर्म निकालने के अभी तक हम लोग 1 साल से दौड़ रहे हैं, लेकिन फॉर्म नहीं निकाल रहे लोग। ये प्रॉब्लम है हम लोग का कि फॉर्म निकाले हम लोग का जल्दी एग्जाम निकाले और जल्दी एग्जाम ले कोरोना का। और आपको बताएं कि ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पर एग्जाम, कोरोना काल में ऑब्जेक्टिव पेपर लिया गया, बावजूद इसके चेक करने में मैट्रिक और इंटर का आप कॉपी सब्जेक्टिव 2 महीने में चेक कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने OMR सीट पर परीक्षा लिया और 7 महीने होने जा रहे हैं और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। ये अपने आप में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार की उच्च शिक्षा कहाँ जा रही है। बाहर की आप कौन से ईयर में पढ़ती हैं? हम 18 to 20 सेशन, एक ही सेशन वाले। क्लियर आपका हुआ? अभी मेरा कुछ नहीं हुआ। वो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो पटना जो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का है, हालांकि ये मामला मगध यूनिवर्सिटी का है, लेकिन यहाँ पर बताएं आपको कि चूंकि यहाँ के VC प्रभार में है मगध विश्वविद्यालय के और वो गया नहीं जाते हैं और इसी कारण है कि ये छात्र जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। और यहाँ पर गेट पर बैठ गए हैं छात्र, जो है गेट पे बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं और इनका सीधे कहना है कि VC को आना होगा और हमारा रिजल्ट देना होगा। अब पढ़ाई के नाम पे सिर्फ एडमिशन ले लिया जाता है, एग्जाम भी नहीं लिया जाता। अगर एग्जाम ले लिया गया तो उसका रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया जाता और सिर्फ पैसे की उगाही हो रही है। कभी किताब के नाम पे पैसा, तो कभी कॉपी खरीदने के नाम पे पैसा, और करोड़ों रुपए का ये लोग घोटाला करके बैठे हुए प्रदर्शन करके पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यहाँ के जो VC है वर्तमान में वही मगध यूनिवर्सिटी के भी VC है, वहाँ नहीं बैठते हैं। वहाँ नहीं बैठते हैं। इनकी मर्जी, गुंडागर्दी कर लीजिए, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार के कारण क्या? बस भ्रष्टाचार। तो आपको बता दें कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय है का परिसर है, कार्यालय परिसर है, वहाँ पर छात्र जो हैं वो आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका सीधे कहना है कि आप जो है 5-5, 6-6 साल से हमारे ग्रेजुएशन को लटका के रखे हैं, रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। 2019-22 सेशन का भी पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं आया है, जबकि इसका फाइनल एग्जाम हो जाना चाहिए था, रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए था छात्रों को। लेकिन इसी सब वजहों से छात्र का धैर्य जवाब दिया है और आज ये पहुँचे हुए हैं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के प्रांगण में, पटना में जो राजेंद्र नगर में है, और वहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए आप NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।